हरे कृष्णा। ओम योगेश्वराय नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में योग को शामिल किया गया है। इस कोर्स में टोटल 3 यूनिट्स हैं और हर यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन डिसाइड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो में इसी फाउंडेशन कोर्स के नोट्स यूनिट के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक द इटमोलॉजी डेफिनेशन एम ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शन अबाउट योगा। तो हम पहले वाले चैप्टर में पहले पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं इटमोलॉजी डेफिनेशन एंड एम ऑफ योगा, यानी कि योग शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, योग की डेफिनेशन परिभाषाएं क्या है और योग के लक्ष्य क्या है। इसके पार्ट 2 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शन अबाउट योगा। सो आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एम ऑफ योगा, एम ऑफ योगा यानी कि योग का लक्ष्य क्या है। हमने लास्ट पार्ट 1 में देखा था द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष। तो यदि ऑप्शन में आता है जिनमें आप देख रहे हैं अंडर मार्क है या तो मोक्ष या स्वयं को जानना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन हमें होगा तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे डिवाइन पावर या सुप्रीम पावर से। यदि हम खुद को नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, स्वयं को जानने से, सेल्फ रियलाइजेशन से। और जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो जितने भी दुख हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, जितनी भी सफरिंग है, हम उससे क्या कर सकते हैं, फ्रीडम पा सकते हैं। और अगर ऑप्शन में मोक्ष के अलावा ये टर्म्स आते हैं जैसे कैवल्य, मुक्ति, निर्वाणा या मोक्ष, तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया था जो एक्चुअल जो वर्ड टर्म है हमारा योगा, योगा नहीं है, योग है। और जो योग शब्द है इसकी व्युत्पत्ति या ये शब्द कहाँ से आया था, संस्कृत भाषा के युज वर्ड से। और इस युज वर्ड में का मतलब क्या होता था, युज वर्ड का मतलब होता था जोड़ना या मिलना। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, किससे किसको जोड़ रहे हैं, इसमें हम जोड़ रहे हैं खुद को, स्वयं को सेल्फ रियलाइजेशन करके। किससे जोड़ रहे हैं, यूनिवर्सल पावर से, यूनिवर्सल सेल्फ से, जिसे हम डिवाइन पावर या सुप्रीम पावर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमें देखना है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। अब यदि आपको एक बार क्लियर होना पड़ेगा एम यानी लक्ष्य क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, दोनों वर्ड्स के मतलब अलग अलग हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव्स डायग्राम में दिख रहे हैं चार, ये चार ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी और भी हमें ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं योगा में। ठीक है, कहा जाता है योगा एक कंप्लीट पैकेज है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ करने में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो हम पहले एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव और एम में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी डेस्टिनी है, मान लीजिए आपको आपकी डेस्टिनी ये है, ए, यहाँ तक पहुंचना है, और जो कि ए है मतलब एम है ना, लक्ष्य है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेस्टिनी है, आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो एक रास्ता ये है, इसमें ए, एक रास्ता है बी, एक रास्ता है सी, एक रास्ता है डी। चार अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन चारों रास्तों से होकर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमारी डेस्टिनी तक। यानी कि ये जो आपको चार रास्ते दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो एम होता है वो हमेशा सिंगल ही होता है। आई थिंक यहाँ पर आपको एम और ऑब्जेक्टिव्स इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड। अब जब हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल डायमेंशंस है योगा। आप जैसे किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज को ले लीजिए, लाइक जुम्बा ले लीजिए, या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ले लीजिए, है ना, या कार्डियो ले लीजिए। लाइक कार्डियो वो आपके लिए किस पे वर्क करेगा, आपके हार्ट पर, आपके लंग्स के लिए वर्क करेगा। जब आप जिम जाएंगे तो आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी बॉडी में, है ना, मसल मास बढ़ेगा। आप यदि इसके अलावा जुम्बा करते हो तो क्या होगा, शरीर में मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, है ना। लेकिन ये क्या एक फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल इन सारे डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं, नहीं ना। आंसर आप सबका नहीं ही होगा। लेकिन योगा में ऐसा क्या है, इसलिए योगा को बोला जाता है कि ये मल्टीपल डायमेंशंस को कवर करता है। योगा अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। क्यों है,
इसका रीज़न अब आप जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ऐसे कौन से डायमेंशन हैं जिसे योग में कवर किया जाता है या योग करते-करते अपने आप ही ये डायमेंशंस कवर होते हैं। तो सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल, सोशल हेल्थ, थॉट के लेवल्स पर प्योर थॉट्स एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल, ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो फिजिकल हेल्थ पे कैसे कि जब कोई भी आप आसन करोगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ के अलावा आपके मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर कंपोनेंट है, आपके स्केलेटल सिस्टम है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम्स क्या करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक। फिजिकल इज नॉट कि आप आउटर तरीके के पे बात कर रहे हैं या फिर हम केवल देख रहे हैं ऊपरी तरह से और वही जो लुक आ रहा है वो फिजिकल हेल्थ है। नहीं, फिजिकल के अलावा मतलब हम जो बाहर देख तो रहे हैं ठीक है, लेकिन अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी कंप्लीटली हेल्दी हैं और बहुत सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि खुद को, खुद के थॉट्स को, खुद को क्या करना, थॉट के लेवल पे क्लियर करना कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में अगर कोई विचार आए भी, कोई थॉट आए भी, तो हमको पता होना चाहिए ये थॉट हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। कोई बुरा थॉट भी नहीं आने से नहीं आता, वही कंडीशन कहलाती है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होने का सिम्टम्स है। मेंटल हेल्थ, किसी का बुरा नहीं चाहना, निगेटिविटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली कंडीशन, उसे मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ओवर थिंकिंग। सोशल हेल्थ कि हम योगा सोशली लोगों को कैसे कनेक्ट करता है। प्योर थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट्स हम सबके दिमाग में आते हैं, है ना। थॉट्स, एक व्यक्ति के मन में दिन भर में 70,000 से ऊपर थॉट्स आते हैं, लेकिन वो मिक्स होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ निगेटिव भी होते हैं। लेकिन जब योग करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं अपने फिजिकल लेवल से लेके मेंटल लेवल में, तो हम क्या करते हैं, थॉट को भी हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। यानी कि अब हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आएगा तो कैसा होगा, प्योर होगा, पॉजिटिव होगा, खुद को मोटिवेट करने वाला होगा और दूसरों को भी मोटिवेट करने वाला होगा। 6 पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस, इसके लिए होती है योगा थेरेपी। यानी पर्टिकुलर कोई डिजीज है, ए टू जेड कोई भी डिजीज हो, हर डिजीज को योग से आप मैनेज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली क्योर, मैं कह रही हूँ कि हम मैनेज कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इनिशियल लेवल पे तो हम क्योर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पुरानी डिजीजेस हैं तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं यानी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर। जैसे हम योग में आगे बढ़ते जाते हैं, हम नेचर से, हम प्रकृति से कनेक्ट होते जाते हैं। पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जब हमारे दिमाग में जो आने वाले थॉट्स हैं, हमारे मस्तिष्क में जो आने वाले थॉट्स हैं, वो प्योर हैं, वो पॉजिटिव्स हैं, तो कैसे होंगे वो, हमारा माइंड का स्टेट कैसा होगा, पीसफुल एंड काम। और नेक्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। ऊपर के ये 4 डायमेंशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, हम थोड़ा सा उसको डीपली देख लेते हैं। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो पॉस्चर्स, हम आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम आगे झुक कर बैठते हैं। आजकल के बच्चे जितना हैवी बैग उठा के लेके जाते हैं, कैरी करके लेके जाते हैं, उनका पॉस्चर देखिए आप। आधे से ज़्यादा टाइम हम अपना मोबाइल में यूज़ करते हैं तो हमारा पॉस्चर कैसा होता है, गड़बड़ होता है, काइफोटिक पॉस्चर में हमारी बॉडी जा रही है। तो योगा करने से क्या होता है, पॉस्चर इम्प्रूव होता है। स्लीप, इंसोम्निया का इशू है तो योग से, प्राणायाम से वो इशू सॉल्व किया जा सकता है। या फिर जिनको नींद अच्छी आती है उनकी स्लीप स्लीप की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। थर्ड, इंक्रीज नेचुरल एनर्जी
लेवल, यानी कि आपके एंड्योरेंस बढ़ता है, आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है। योग करने से क्या होता है, आपके ऑर्गन हेल्दी होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छे से होने से क्या होता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा होता है। और ऑक्सीजन जितना ज़्यादा कंजप्शन आप ज़्यादा करोगे प्राणायाम के थ्रू, आपके शरीर में एनर्जी का लेवल नेचुरल तरीके से अपलिफ्ट होगा। फोर्थ, ऑब्वियसली हम आसन करते हैं, काफ़ी स्ट्रेचिंग वाले आसन होते हैं योग में, तो उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ, कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और स्टेमिना बढ़ता है। बैलेंस, बहुत सारे आसन जो योग में होते हैं वो बैलेंसिंग आसन होते हैं, जो क्या इम्प्रूव करता है, हमारा नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नर्वस सिस्टम मेन क्या काम करता है, कंसंट्रेशन का, मेमोरी का। जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन में, एक रिदम में चलते हैं। वो क्यों चल पाते हैं, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा है, कोऑर्डिनेटेड है ब्रेन से। तो ये हमें क्या मिलता है, हमें बैलेंस मिलता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, आपका हार्ट और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों आ गए। अब ये 7वें पॉइंट में जो बात हो रही है, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो 7वें पॉइंट में बात हो रही है, पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज। डिक्रीज मतलब ये नहीं कि नॉर्मल आपकी हार्ट रेट चल रही है, श्वास की दर चल रही है, वो डिक्रीज हो रही नहीं। यदि ज़रूरत से ज़्यादा एक एबनॉर्मल लेवल तक यदि हार्ट बीट और श्वास की तरफ बढ़ती है, तो उसे योग से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ डिक्रीज का मतलब एबनॉर्मल तरीके से बढ़ी हुई हार्ट रेट या श्वास की दर को डिक्रीज करने की बात की गई है। नाउ ब्लड प्रेशर डिक्रीज, अगेन वही, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे नॉर्मल लेवल पे कम करके, डिक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे लाने की बात की गई है। और कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज, यानी जो चीज़ भी नॉर्मल से ऊपर एबनॉर्मल है तो उसे नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है। क्लियर? मूविंग अहेड, स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि जब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या ये कहा जाता है कि हम डिवाइन पावर से कनेक्ट होते हैं, हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं, हम हैप्पी मोड में रहते हैं। क्योंकि जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तभी हम गॉड और सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं, हम नेचर से कनेक्ट होते हैं और हम फील कर पाते हैं नेचर को। हम अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो फील करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है, रियल लॉ एंड ऑर्डर, उससे कनेक्ट करना, यानी कि यहाँ रियल लॉ एंड ऑर्डर की बात करी गई है, धर्म और अधर्म के बीच में। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे हम ग्रोथ कर जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो हमें पता होता है क्या काम धर्म का है, क्या काम अधर्म का है, यानी क्या काम एक्चुअल में एथिकली अच्छा है और कुछ क्या कौन सा काम अनएथिकल है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब ये होता है। मेंटल हेल्थ, आजकल लोग फिजिकल हेल्थ को तो जिम जाके या फिर दूसरे वर्कआउट से पा लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ का क्या, क्या वो स्ट्रेस में नहीं रहते दिन भर? क्या उनको एंगर, एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। लेकिन जो योगी होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ एज कंपेयर टू अदर, जो दूसरे वर्कआउट करते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। तो मेंटल लेवल पे हम देखते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, कामनेस। उस व्यक्ति को ईजिली गुस्सा नहीं आता, ईजिली उसको एंगर नहीं आता, थॉट में क्लैरिटी होती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, सेंस ऑफ इनर वेलबींग एंड सेंटर्ड, खुद के लिए वो सेंटर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि वो क्या सेल्फिश हो जाए, नहीं, लेकिन उसको पता होता है
कौन सा थॉट उसके लिए अच्छा है, कौन सा थॉट पॉजिटिव है जो उसे अपने एक्सेप्ट करना है, कौन सा नेगेटिव थॉट्स है जो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, उससे इसी के लिए बात की गई है। डिक्रीज स्ट्रेस, यदि स्ट्रेस का लेवल है तो वो प्राणायाम करके या और दूसरे यौगिक आसन करके और क्रियाएं करके वो कम कर सकता है। एंग्जाइटी से रिलीफ मिलता है। बूस्ट इमोशंस, यदि इमोशंस की बात करें तो यहाँ हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन उसकी बात हो रही है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो आजकल नहीं मिलता है लोगों को देखने के में। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करो। तो योग में सबसे बड़ी बात ये होती है जब मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है तो हम खुद को जैसे हैं हम वैसे ही क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक। एंड नेक्स्ट, पीस ऑफ माइंड, जब हम अपने आप से खुश खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारा पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा बना रहता है। नेक्स्ट, सोशल हेल्थ, यानी कि आप हैप्पी हो, यदि आप हैप्पी हो तो आप डेफिनेटली है, और आप बहुत शांत हो, कोई आप पर आके गुस्सा भी करता है और आप एक्चुअल में योगी हो तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। कोई आके आपसे गुस्से में बात कर रहा है, किसी भी तरह का कुछ भी बोल रहा है तो आप उसको क्या करोगे, अपना पीस ऑफ माइंड विदाउट डिस्टर्ब किए हुए आप क्या करोगे, उस मामले को या उस बंदे को जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करोगे। जब आप, वो कहते हैं ना, आप जो होते हो वही दुनिया को बांटते हो। ठीक है, तो जब आपका पीस ऑफ माइंड कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो आप कैसी रेडिएशन आप क्रिएट करोगे, पॉजिटिव। तो आप क्या कर सकते हैं, सोशल मतलब यही कि आप हो, आपके दोस्तों का सराउंडिंग है, या आप घर पर हो तो आपकी फैमिली का सराउंडिंग है। यदि आप खुश रहोगे तो आपको खुश देख के आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। या फिर आप मान लो किसी दिन आप घर पे हो, किसी बात से परेशान हो, आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, तो क्या आपकी फैमिली उस समय हैप्पी रह सकती है? आस-पास का जो सोशल एनवायरनमेंट है, क्या वो हैप्पी रहेगा? नहीं, क्योंकि आप खुश नहीं हो, क्योंकि आप उस समय कैसी वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हो, नेगेटिव, डिप्रेस। तो आपकी फैमिली में कैसा माहौल बन रहा है? जी, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि जब हम मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ करते हैं, उस तरह की हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो हम अपनी सोशल लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो जब सोशल लाइफ हमारी बहुत अच्छी होती है, सोशल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, सोशल रिलेशनशिप हमें बहुत हेल्दी होते हैं, हम एडजस्ट करना सीखते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, मिसकंसेप्शन, आजकल बहुत सारी भ्रांतियां हैं अबाउट योग को लेके। सबसे पहली भ्रांति तो यही है कि ये जो वर्ड है योगा, वो योगा नहीं, योग है। लेकिन ये योगा कैसे हो गया, हमारे एरोगेंस से, हमारे इग्नोरेंस से, या फिर हमने ही अपने कल्चर पे ध्यान नहीं दिया। योग हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब हम इसे भूल गए तो वेस्टर्न कल्चर्स ने, वेस्टर्न लोगों ने इसे अपनाया और योगा का टर्म दिया। और जब वेस्टर्न कंट्रीज में ये योगा वर्ड बहुत फेमस हो गया तब हमने उसे एक्सेप्ट किया और हमने उसको अब एज अ योगा ही एक्सेप्ट करा है। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन, ये वर्ड योगा नहीं, योग है। इसके अलावा भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जो हम आगे देखते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है मिसकंसेप्शन पर। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। नहीं, ये सारे धर्म के लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। योग का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। हाँ, योग एक लाइफ स्टाइल है, लेकिन इसका धर्म से संबंध नहीं है। दूसरा, कि जो योग करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वो उनको जो अपग्रेड कर देते हैं अपने आप को। आप जब अष्टांग योग में पढ़ेंगे तो अष्टांग योग में बहुत सारे चरण होते हैं।
तो ये सिद्धि की बात उनके लिए की गई है, लेकिन हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आसन प्राणायाम करके केवल डायरेक्ट हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन यही है कि आपने योग किया और आपको सिद्धि मिल जाएगी। नहीं, आपकी कुंडली एक्टिवेट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि योग एक मैजिकल परफॉर्मेंस है। नहीं, योगा कोई मैजिक नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ, योगा एक लाइफ स्टाइल है। योग का प्रैक्टिस इज लिमिटेड टू मॉन्क्स। योग केवल साधु संत करते हैं, नहीं। आज ये मिसकंसेप्शन टूट चुका है, हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक अब योग कर रहा है। फिर ये फिजिकल एक्सरसाइज है, नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज लाइक हो गई है आपकी कार्डियो, आपकी जिम, आपकी जुम्बा और दूसरी जो एक्सरसाइजेज हैं, दूसरे वर्कआउट्स हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज में होते हैं, जो कंप्लीट ऑल डायमेंशंस फॉलो नहीं करते हैं। तो योग एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो मोर देन फिजिकल है, या फिजिकल डायमेंशन से बियॉन्ड है। योगा इज ओनली अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट? नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स भी योग कर सकता है। जरूरी नहीं जब वो बीमार हो तभी योगा स्टार्ट करे। जब कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पहले ही योग स्टार्ट कर देगा तो उसे कोई बीमारी होगी नहीं। और यदि कोई बीमारी है भी और योग कर रहा है अकॉर्डिंग टू उसकी जो डिसीज है उसके अकॉर्डिंग योग थेरेपी कर रहा है, तो उसकी बीमारी डेफिनेटली वो ठीक होने ही वाली है। नेक्स्ट, फियर ऑफ बिकमिंग अ कैलिबेट और अ मॉन्क, कि हम साधु संत बन जाएंगे अगर योग करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग योग कर सकता है और वो साधु नहीं बनता। नेक्स्ट, कि योग एम्फेसाइजेस स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। हाँ, यौगिक प्रैक्टिस में सात्विक डाइट पे जोर दिया जाता है, बट जिनके कल्चर में है नॉनवेज खाना, तो उसमें वो खा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि योग में नॉनवेज नहीं खा सकते। जिनकी वो डेली लाइफ स्टाइल का हिस्सा है वो डेफिनेटली खा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यूनिट 1 में आपका पहला जो चैप्टर था वो मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूनिट 1 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के, यानी ईटमोलॉजी से लेके मिसकंसेप्शन तक बहुत सारे इसमें चांसेस हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटी छोटी एक एक वर्ड को पकड़ के क्वेश्चन बना दें। ठीक है, तो आज हमने यूनिट 1 में पहला टॉपिक कवर कर लिया है। आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। और चलिए मिलते हैं यूनिट 1 के ही दूसरे टॉपिक को जल्दी ही लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्ण।